एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम मेजर सीज और उनके सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। आई कैनॉट एम्फसाइज मोर कि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेती है रिलेटेड टू सीज और सराउंडिंग कंट्रीज एंड ओशंस के बारे में। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरी अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखें एंड आई कैन एश्योर यू आपके 2 से 4 नंबर एग्जामिनेशन में कहीं नहीं जाने वाले। तो इससे पहले कि हम सीज एंड ओशन के बारे में पढ़ें, आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को आई एम श्योर कि ये डाउट होगा कि सीज और ओशंस में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बहुत ही लेम लैंग्वेज में बात करें तो अगर ये एक सबसेट है, यहाँ पे ओशन है और ओशन का ही पार्ट होता है आपका सी, ठीक है, और सी ये पार्शियली सराउंडेड होता है आपके लैंड से। ऑलराइट, तो ये एक मेजर आप दोनों के बीच में अंतर समझ सकते हैं। ऑल्दो कोई एक जेनरिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। एज यू कैन सी, ये जो पूरी वाटर बॉडी है, यहाँ पे आपको चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ सी आपको यहाँ पे एक बीच नजर आ रहा होगा, दैट इज पार्ट ऑफ द लैंड मास। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सी एंड ओशन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो एज यू कैन सी, बेरिंग सी जो है वो पार्ट है आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशन का, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपको और भी दूसरे सीज मिलेंगे, राइट, लाइक सी ऑफ ऑक्सटॉक भी है, सी ऑफ जापान भी है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, ठीक है। आपको इसमें एक एक्सेप्शन मिलेगा ऑफ सरगासो सी। आई एम टेलिंग यू दिस कि आप कंफ्यूज ना कर जाए। आप में से अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा हो अबाउट दी वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट, उनको पता होगा ये सरगासो सी क्या है। ऑल्दो हम ये वार्म और करंट, वार्म एंड कोल्ड करंट के बारे में किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि सरगासो सी एक एक्सेप्शन है इन द डेफिनेशन ऑफ द सीज एंड ओशंस दैट वी वॉट जस्ट सॉ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मेजर ओशंस है अराउंड द वर्ल्ड। आपको जो सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड में वो मिलेगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यहाँ भी है, चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, आपको यही पैसिफिक ओशन यहाँ भी नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है दैट इज द अटलांटिक ओशन, ये कुछ एस शेप में आपको मिलेगा। और थर्ड लार्जेस्ट जो है दैट इज इंडियन ओशन, इंडिया के पास इट्स इन एम शेप, ठीक है। तो ये 3 मेजर ओशंस है। इसके अलावा आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ पोल के पास नजर आएगा, और सदर्न ओशन जो कि आपको साउथ पोल में मिलेगा, ठीक है। अब हम एक एक करके ये जितने भी ओशंस हैं उनके अंदर जो जो सीज आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं हम उनके मेनेमोनिक्स भी देखेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में रिकॉल करने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन के अंदर आपके कौन कौन से सीज हैं। तो मेजरली आपने बहुत सारे सीज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने 8 मेंशन किया है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जो थोड़े बहुत 1-2 छोटे सीज होंगे वो भी आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू, बट हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी आप जान ले और याद रख ले, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर आप ये देखें, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, और आपको नॉर्थ पोल के ही सराउंडिंग मिलेगा पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन, ठीक है। और ये आर्कटिक ओशन के जो आसपास जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर्कटिक काउंसिल, जो कि ये है। आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं, आपको मिल जाएंगे इनमें कनाडा, जो कि आपको यहाँ नजर आएगा, हियर इज दी कनाडा। देन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क किंगडम इसलिए क्योंकि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हियर इज द ग्रीनलैंड, दिस इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। देन यू विल फाइंड फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और रशिया, हियर यू कैन सी रशिया तो बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपको तीनों के तीनों यहाँ नजर आ जाएंगे, पार्ट ऑफ यूरोप। देन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट इसलिए क्योंकि जो अलास्का रीजन आप देख रहे हैं ये यूएस का एक पार्ट है, दैट इज वाई यूएस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। और आइसलैंड आपको यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है आइलैंड, वो उधर देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके ये जो 8 सीज है इनको लोकेट कर लेते हैं, और ये 8 सीज आपको किन के सराउंडिंग मिलेगी, इन्हीं आर्कटिक काउंसिल जो कंट्रीज हैं इनके सराउंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ग्रीनलैंड सी, नाम में ही इसके ग्रीनलैंड है तो जाहिर सी बात है ग्रीनलैंड के पास है ये, ठीक है। तो दिस इज दी ग्रीनलैंड, आपको ग्रीनलैंड के पास मिल जाएगा ग्रीनलैंड सी। आप नीचे आएंगे तो आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा, किसके करीब, नॉर्वे के करीब, ठीक है। नाम में नॉर्वे है और यहाँ नाम में ग्रीनलैंड है, तो याद करना बहुत ही आसान है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब जो तीसरी सी है दैट इज दी बेरेंट सी, दैट इज द थर्ड वन। बेरेंट सी आपको कहाँ पे मिल जाएगा,
बेरेंट सी आपको ये नॉर्वे आप देख रहे हैं, नॉर्वे का कुछ पार्ट आपको यहाँ भी नजर आएगा, और ये फिनलैंड स्वीडन के पास आपको मिलेगा बेरेंट सी। कारा सी आपको मिलेगा पूरा का पूरा ये रशिया में ही नजर आ जाएगा आपको, मतलब रशिया की कोस्ट लाइन आपको कारा सी में मिलेगी, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पार्ट ऑफ रशिया है। देन हियर द फिफ्थ वन इज द ईस्ट साइबेरियन सी। ईस्ट साइबेरियन सी भी आपको यहाँ रशिया में ही मिलेगा, ठीक है, नो डाउट ऑन दिस। देन आपके जो छठे नंबर पे है दैट इज लैप्टव सी। लैप्टव सी आपको रशिया में ही इसकी कोस्ट लाइन देखने को मिल जाएगी। देन ईस्ट साइबेरियन सी तो हमने कवर कर ही लिया है। देन बेफर्ट सी आप यहाँ पे देखें, बेफर्ट सी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये अलास्का रीजन जो है, जो कि यूएस का पार्ट है, राइट। तो जो यूएस की कोस्ट लाइन है आपको वो बेफर्ट सी में देखने को मिलेगी। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेफर्ट सी के करीब कौन सी कंट्री है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट इज द यूएस। देन जो चुकची सी है, चुकची सी आपको ये रशिया है एंड दिस इज यूएस, इन दोनों के बीचों बीच मिलेगी, यानी कि रशिया की भी कोस्ट लाइन है और यूएस की भी कोस्ट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। सो इसी के साथ हमने 8 कवर कर लिए सीज। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ अटलांटिक ओशन। सी अटलांटिक ओशन के जो सीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें आपको कुल एक यहाँ 11 सीज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे सीज हैं, लेकिन ये जो 11 है इनको याद रखना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और इनमें से भी ये जो मेडिटेरेनियन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई कैनॉट टेल यू ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद देखेंगे कि यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन इससे पूछ रखे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन यू विल रियलाइज इट, ठीक है। और इसके अलावा लेब्राडोर सी है, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, मेडिटेरेनियन ऑफ कोर्स, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, कैरेबियन सी एंड अर्जेंटीना सी। अब एक एक करके हम इनको मैप पे लोकेट कर लेते हैं, और इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सीज है हम उनके मेनेमोनिक्स भी साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये ग्रीनलैंड की कोस्ट लाइन है और ये कनाडा है, तो कनाडा की भी कोस्ट लाइन आपको लैब्राडोर सी में देखने को मिलेगी, ठीक है। कैरेबियन सी आपको यहाँ नजर आएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करें, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो शेयर कर रही हैं अपनी कोस्ट लाइन कैरेबियन सी के साथ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कोलंबिया भी देखने को मिलेगा, दैट इज पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। वेनेजुएला भी यहाँ है, और कुछ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा कैरेबियन आइलैंड का चेन है, तो वो सारे अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं कैरेबियन सी के साथ, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन का पार्ट है। हम आगे दूसरे मैप में भी इसको लोकेट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे मेडिटेरेनियन में ही आपको ये टेरेनियन सी मिल जाएगा, और ये मेडिटेरेनियन सी तो है ही। देन आपको ब्लैक सी भी इधर नजर आएगा, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे आपको यहाँ पे सीज नजर आएंगे, वो हम एक एक करके देख लेंगे। देन अगर हम मेडिटेरेनियन सी की पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इनके जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो तो आपकी जुबान पे होने चाहिए, आपको एक तरह से मान लें कि रटा हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए मेनेमोनिक आप याद रख सकते हैं मेटल, ठीक है। मेटल धातु, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटल जो है आपको जो अफ्रीकन कंट्रीज है इसके रिस्पेक्ट में याद रखना है, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज आपकी एम फॉर मोरक्को, ई फॉर आपका हो जाएगा इजिप्ट, टी से आपकी हो जाएगी टूनिशिया जो कि आपको यहाँ नजर आएगा। देन आपके ए से हो जाएगा अल्जीरिया, और एट द एंड एल फॉर लिबिया। आप ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसकी कोस्ट लाइन ज्यादा है। यू कैन सी ये जो लिबिया है इसकी कोस्ट लाइन इन टर्म्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज की अगर बात करें, इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है टू दी मेडिटेरेनियन, ठीक है। और आप इनकी वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये सारी लोकेशंस भी याद रख सकते हैं। यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए बी रेडी विद दैट। और आप इजिली याद रख सकते हैं METAL मेटल, ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। देन हम बात करें एशियन कंट्रीज की, कि एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो शेयर करती है मेडिटेरेनियन के साथ कोस्ट लाइन। तो इसमें आप याद रख सकते हैं सी लिस्ट। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो सी फॉर साइप्रस है, साइप्रस ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एशियन कंट्रीज के लिस्ट में कवर किया है जस्ट फॉर द शेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्योंकि हम अभी तो टेक्निकली बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट दी मेनेमोनिक्स। तो साइप्रस आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। और ये सी लिस्ट क्यों, सी लिस्ट इसलिए आप मान सकते हैं क्योंकि इजराइल भी इसी का पार्ट है, और इजराइल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो वो सी कॉन्फिडेंशियल लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सी फॉर साइप्रस, एल फॉर लिस्ट का लेबनान, देन आई फॉर इजराइल, एस फॉर सीरिया एंड टी फॉर टर्की।
एज यू कैन सी, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकी जो कंट्रीज है उसको भी ऑब्जर्व कर ले कि इराक इधर है, इराक की कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। जॉर्डन है, जॉर्डन की भी कोई भी कोस्ट लाइन आपके मेडिटेरेनियन में नहीं आती है। तो आप याद रख सकते हैं सी लिस्ट एशिया के लिए। देन हम बात कर लेते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें से किन किन की कोस्ट लाइन लगती है आपके मेडिटेरेनियन के साथ, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर आपको याद रखना है, मान लीजिए दिस इज पर्सन 1, दिस इज पर्सन 2। तो पर्सन 1 पर्सन 2 को कन्वेंस करना चाह रहा है कि लिटरेचर इसका फेवरेट सब्जेक्ट है और वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और वो पर्सन 2 को भी पढ़ना चाहिए। तो ये उसको बहुत ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। एट द एंड जो पर्सन 2 है ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड और ये बोलता है अब बस करो, जीएस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जीएस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप थोड़ा सा इसको तोड़ मड़ोड़ के याद रख सकते हैं, ऑल्दो कोई परफेक्ट आपको वैसी मेनेमोनिक मिल जाए दैट इज गुड। तो अब बस करो, करो सीख करो, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ए फॉर आपका हो जाएगा अल्बानिया, अल्बानिया आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। देन बी से आपकी बॉस्निया, बॉस्निया आपको इधर मिल जाएगी। सी से आपको मिलेगा क्रोटिया, क्रोटिया आपको यहाँ नजर आ जाएगा। देन जी फॉर ग्रीस, ग्रीस आपको इधर मिलेगा। देन एस फॉर स्लोवेनिया, स्लोवेनिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन आई फॉर इटली, इटली तो आपको इतना ये लंबा चौड़ा सा आइलैंड है, ये जाहिर सी बात है नज़र आ जाना चाहिए। देन एस फॉर स्पेन, स्पेन भी यहाँ पे है। देन एम फॉर माल्टा, ये बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड है जो आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन में। देन अनदर एम फॉर मोनाको, मोनाको आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको मोनाको देखने को मिलेगा। देन एफ फॉर फ्रांस, फ्रांस की अगर आप बात करें तो फ्रांस भी यहाँ पे ये एक बड़ा सा है, मोनाको भी आपको इसके साइड में मिल जाएगा। देन हर्जिगोविनिया आपको मिलेगा यहीं पे, बॉस्निया एंड हर्जिगोविनिया, ठीक है। और इसके आसपास और भी जो मेडिटेरेनियन में आपको मिलेंगी सीज, जो कि अल्टीमेटली इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओनली, आप वो भी लोकेट करके देख सकते हैं। लाइक टेरेनियन सी आपको यहाँ पे मिलेगा, एड्रियाटिक सी आपको इधर नजर आ रहा होगा। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एड्रियाटिक सी के अगल बगल कौन सी कंट्रीज है। तो अगर आप इसी मेनेमोनिक को थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ ले तो आपको वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। देन आयोनियन सी आपको इधर दिख रहा होगा, ग्रीस के पास, इटली के पास, और आप मान सकते हैं माल्टा भी यहाँ पे शेयर कर रहा है, ठीक है। और इधर आपको मिलेगा एजियन सी, एजियन सी कहाँ पे है, ये टर्की और ग्रीस के आसपास आपको नजर आएगा, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिन्होंने स्ट्रेट वाले वीडियो को देखा होगा दे नो कि ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज सी ऑफ मरमरा, एज यू कैन सी, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर इसी डायग्राम में देख ले तो आपने बहुत सारे सीज ऑलरेडी कवर कर रही हैं। देन ये अल्बोरन सी भी जो है ये आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर भी हमने कवर किया हुआ था स्ट्रेट्स वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मेनेमोनिक्स को याद रख लेंगे तो आपको ये यूरोपियन कंट्रीज तो याद हो ही जाएंगी सराउंडिंग द मेडिटेरेनियन, और साथ ही साथ ये जो अलग अलग हमने सीज देखे हैं उनको भी याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आप देख सकते हैं 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट, आप हमेशा ये जो कीवर्ड्स है उसको मार्क करें, डज नॉट ओपन इनटू द मेडिटेरेनियन सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट एशिया आप ग्लोब में कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेडिटेरेनियन में साउथ वेस्ट एशिया यानी कि जो एशियन कंट्रीज है उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो हमने देखा था एशियन कंट्रीज में कौन कौन से लिस्ट में हमने देखे थे, सी लिस्ट देखा था हमने। अगर आप वापस पीछे जाके इसको कंपेयर भी करेंगे तो इनमें से यू विल फाइंड कि ये जो जॉर्डन है ये आपके मेडिटेरेनियन में नहीं कोस्ट लाइन शेयर करता है, दैट इज वाई द सोल्यूशन वॉज बी। और मैं आपको पीछे ले जाके एक बार दिखा भी दूँ, एज यू कैन सी यहाँ पे आपके साइप्रस, लेबनान, इसराइल, सीरिया, टर्की है, लेकिन जॉर्डन आपको नहीं मिलेगा कोस्ट लाइन शेयर करते हुए विद द मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी हैंगिंग फ्रूट था फॉर दोज हु हैव स्टडीड द मैप वेल। देन एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने 2009 हाल फिलहाल में पूछ लिया था कि जिनमें उन्होंने अदर सीज और बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा था। रिमेंबर एड्रियाटिक सी हमने अभी अभी देखा हुआ है। कैस्पियन सी में आपको एक चीज़ बता दूं कि कैस्पियन सी ऑल्दो सी के अंदर उसका नाम है, इट्स अ मिसनोमर, ये एक लेक है। और जब हम लेक्स कवर करेंगे उस टाइम पे हम कैस्पियन सी देख लेंगे, और ऑल्दो मैं इस वीडियो लेक्चर में भी आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, बट कैस्पियन सी इज़ नॉट अ सी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एक लेक है। देन मेडिटेरेनियन सी मोरक्को को बॉर्डर करता है, देन रेड सी सीरिया को बॉर्डर करता है। तो अगर आपको अभी मैप पता हो, ऑल्दो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप और भी बहुत सारे जो आगे हम सीज पढ़ने वाले हैं उनको देखेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और इसका जो आंसर होता है दैट वाज बी। इसमें आप देख सकते हैं, आपने मोरक्को देखा था, अभी अभी हमने देखा मेडिटेरेनियन सी
मोरक्को शेयर करता है, तो आपके ऑप्शंस तो ये जो है सी वो तो एलिमिनेट हो जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। एड्रियाटिक सी आपके अल्बेनिया का, ये हमने भी अभी अभी देखा था, तो यानी कि जिसमें वन नहीं है वो भी एलिमिनेट हो जाता, तो ऑल दो ये सारे ही हैं। तो अगर आपको बाकी भी और चीज़ें पता होती, कैस्पियन सी के बारे में पता होता और ब्लैक सी के बारे में पता होता, तो आप इजीली कर पाते आंसर इन चीज़ों को, ठीक है। तो हम आगे चल के और भी सीज को कवर कर लेते हैं। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज माल्टा लोकेटेड। अब हमने देखा था माल्टा एक छोटा सा आइलैंड था इन द मेडिटेरेनियन, तो जाहिर सी बात है ये तो आप इजीली मार्क कर सकते थे मेडिटेरेनियन सी, राइट। हमने यहाँ पे देखा था ना माल्टा, एज यू कैन सी MA फॉर माल्टा एंड माल्टा वॉज हियर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती तो आप आंसर कर पाते इन सारे क्वेश्चन का। नाउ अनदर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2014, जिसमें पूछा गया था टर्की की जो लोकेशन है वो कौन से दो सीज के बीच में है, ठीक है। तो हमने टर्की की जो लोकेशन देखी थी, अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहे पीछे अगर आप जाए यहाँ पे, तो एज यू कैन सी हियर टर्की जो है, यहाँ पे ये टर्की है, ऑल्दो हम ब्लैक सी को आगे कवर करेंगे। तो टर्की यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन है, राइट। तो ये मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के आपको बीचों बीच मिलेगा। तो अगर आप इस तरह से मैप को स्टडी कर रहे हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ब्लैक सी एंड दी मेडिटेरेनियन सी। और हम ब्लैक सी जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इसके सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनको हम अगर स्टडी करना चाहे तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर विद द मेनेमोनिक गुरबत। गुरबत का क्या मतलब होता है, गुरबत मीन्स पॉवर्टी। आप जी से याद रख सकते हैं जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जॉर्जिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देन आप आर से यू से याद रख सकते हैं यूक्रेन, यूक्रेन आपको इधर नज़र आ रहा होगा। देन आर से आप याद रख सकते हैं रशिया। देन जो दूसरा वाला आर है दैट इज़ दी रोमानिया, ठीक है। रोमानिया आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, इसकी कॉस्ट लाइन यहाँ आप देख सकते हैं। देन अगेन वी हैव फॉर बी यू हैव बल्गारिया, बल्गारिया आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन टी से टर्की जो कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टर्की आपके मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी, और अगर आपको सी ऑफ मरमरा भी दे दिया जाता तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी हो जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है आप उस तरीके से आंसर कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि टर्की में आपको ब्लैक सी भी मिलेगा, या सी ऑफ मरमरा भी नजर आएगा, आपको एजियन सी भी यहाँ पे दिखेगा और मेडिटेरेनियन सी भी है। चूंकि ये दोनों के बीच में पूछा गया था तो आप इजीली देख सकते हैं ये ब्लैक सी यहाँ पे है और मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे, दोनों के बीच में आपको सैंडविच होता हुआ ये टर्की नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई द आंसर वॉज ब्लैक सी एंड दी मेडिटेरेनियन सी। और आप याद कर रख सकते हैं गुरपत, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। नाउ कैस्पियन सी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑल्दो ये एक सी नहीं है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया था सो आई थॉट कि यहीं पे आपको कवर करके इसकी मेनेमोनिक भी बता दी जाए। तो इसकी मेनेमोनिक बहुत आसान सी है, तारीख जो हिंदी में आप बोलते हो डेट, ठीक है। डेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तारीख ही तो कहते हैं। सो तारीख की आपकी टी से जो है दैट इज तुर्कमेनिस्तान। देन ए से आपकी आ जाएगी एजरबाईजान, आर से आप रशिया कवर कर सकते हैं, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान, ठीक है। और यही सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैप में लोकेट कर सकते हैं। और ये जो कैस्पियन सी है ये किसी भी सी में जाके मिलता नहीं है, दैट इज़ वाई यू कैन से कि ये एक लेक है नॉट अ सी, और ये एक मिसनोमर भी है, इसका जो नाम है सी, ठीक है। आप ये याद रख लीजिएगा तारीख एंड दैट विल हेल्प यू। देन हम बाल्टिक सी की बात कर ले, ठीक है। बाल्टिक सी आपको कहाँ पे मिलेगा, बाल्टिक सी आपको स्वीडन, फिनलैंड और इन सारी जो कंट्रीज़ हैं इसके बीचों बीच नज़र आएगा, ठीक है। और इसकी जो मेनेमोनिक है वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं GPRS फेल्ड। सी ये जो सारी कंट्रीज़ है दे आर वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी बहुत ज़्यादा आगे है ये सारी कंट्रीज़। और इनकी जो HDI इंडेक्सेस वगैरह है उसमें भी आप देखेंगे कि ये ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इनके जो नागरिक होंगे उनकी भी जो लाइफस्टाइल होगी उनमें वो GPS का भी काफ़ी प्रयोग करते होंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं GPRS फ्लड, मतलब GPRS भाग गया, ठीक है। ऑल्दो GPRS भाग नहीं सकता बट आप मेनेमोनिक के तौर पे इसको याद रख सकते हैं, GPRS भाग गया, GPRS फ्लड। और ये फ्लड का भी स्पेलिंग में FLED होता है ऑल्दो, बट एक एक्स्ट्रा L यहाँ पे लगाया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। एक दो बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो G से आपका हो गया जर्मनी, P फॉर पोलैंड, R फॉर रशिया, S फॉर स्वीडन, F फॉर फिनलैंड, L फॉर लुतानिया, L फॉर लातविया, E फॉर इस्टोनिया एंड D फॉर डेनमार्क। एज यू कैन सी हमने ये लाइन बाय लाइन कवर कर ली है, ये सारी कंट्रीज जो आपको बाल्टिक सी के सराउंडिंग मिलेंगी, ठीक है। और आप सोच लीजिए अगर आपने इतना ही याद कर लिया एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया जाता है, यू कैन इजिली रिकॉल एंड आंसर द क्वेश्चन। और ये जो रशिया वाला पार्ट है हमने वो यहाँ पे क्यों कवर किया था,
अगर किसी के मन में सवाल आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं ये जो कैलिंग्रेड है, कैलिंग्रेड इज इन रशियन टेरिटरी, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा पार्ट है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमने बोला कि रशिया इज द कंट्री दैट शेयर कोस्ट लाइन विद द बाल्टिक सी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन चूंकि ये बहुत बड़ा ओशन है, आपको इसमें जो सीज है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सीज है जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको 18 इंपॉर्टेंट सीज की मैं बात कर रही हूँ, ऑल्दो आपको 18 से भी ज़्यादा मिलेंगे, एज यू कैन सी। बेरिंग, आरफोरा, बाली, बांडा, बिस्मार्क, सेलेब, कोरल, ईस्ट चाइना सी, जावा सी, फिलीपीन सी, और आपको सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑक्सटॉक, सोलोमन सी, साउथ चाइना सी, सुलू सी, तास्मान सी, येलो सी और कोरिया सी। और इसके अलावा भी और कुछ जो सीज हैं वो भी आपको दिखें तो आप उसको याद रख सकते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेरिंग सी। बेरिंग सी किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है। सी ऑफ ऑक्सटॉक, सी ऑफ ऑक्सटॉक आपको कहाँ मिलेगा? दिस इज द रशिया, और ये है जापान। आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पे नजर आ रहा होगा सी ऑफ ऑक्सटॉक, ठीक है। सी ऑफ जापान आपको कहाँ नजर आ रहा है? तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका रशिया का भी कुछ पोर्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान है, ठीक है। एंड दिस इज दी साउथ कोरिया, और यहाँ पे आपको मिलेगा सी ऑफ जापान। और इधर आप देख सकते हैं ईस्ट चाइना सी, नाम में ही चाइना है, यानी कि जाहिर सी बात है चाइना की कोस्ट लाइन तो इसके साथ शेयर हो ही रही होगी, ठीक है। हियर इज दी फिलीपीन सी। और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे आपको सीज नजर आएंगे, वो हम दूसरे मैप में भी देख लेंगे, पर अभी के लिए आप देख सकते हैं ये बंदा सी जो है, ये बंदा सी जो आपको बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स है यहाँ पे, जैसे कि इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स है, पपुआ न्यू गिनिया के आइलैंड्स है, उनके आसपास यहाँ नजर आएगा, ठीक है। और कोरल सी जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास मिलेगा। हम नेक्स्ट मैप में भी अगर लोकेट करें, आप देख सकते हैं ये थोड़ा जूम्ड आउट मैप है, यहाँ पे आपको जो इंडोनेशिया का आइलैंड है इसके आसपास बहुत सारे सीज देखने को मिलेंगे, जैसे एज यू कैन सी ये जावा सी है, ये आपको इंडोनेशिया के साथ कोस्ट लाइन शेयर करते हुए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्लोरेस सी मिलेगा, यहाँ पे आपको सुलू सी नज़र आएगा, ये तिमोर सी है, तिमोर सी आपको ऑस्ट्रेलिया के पास नज़र आएगा। देन दिस इज़ आरफोरा सी, और बंदा सी जो है जो हमने पिछले मैप में देखा था, हियर यू कैन सी ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत अनलाइकली है कि यूपीएससी आपको कोई भी एक छोटे से आइलैंड ग्रुप का नाम दे दे और पूछ ले। मेजरली आप याद रख सकते हैं कि इंडोनेशियन आर्किपेलागो है, उसके आसपास आपको बंदा सी नजर आएगा। और ये जो कुछ सी है जो मैंने बोला कि अभी मेंशन नहीं है, बट आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे मुलक्का सी है, सेलेब सी है जो आपको इधर ही मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे कुछ और सीज भी देख सकते हैं। तो ये सीज आप चाहे तो अगर याद रखना याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन अपने आप में काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत सारे आपको आइलैंड्स आर्किपेलागोस देखने को मिलेंगे, इसलिए एक एक को याद रखना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। लेकिन आपको जो दिखे आप उतना याद तो रख ही सकते हैं। देन साउथ चाइना सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है ये याद रखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। एज यू कैन सी ये जो लाओस है, लाओस की कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है साउथ चाइना सी में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देन वियतनाम की शेयर होती है, और चाइना की तो शेयर हो रही है। और फिलीपीन की भी आप देख सकते हैं, फिलीपीन की भी एक काफ़ी लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है साउथ चाइना सी में। और ये वाला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें बेसिकली आपका कुछ पार्ट मलेशिया का भी है, कुछ पार्ट इंडोनेशिया का है, और ये पार्ट आपको मलेशिया का दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मान सकते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया ये सारे साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ आपको इधर सी एक देखने को मिलेगा बिस्मार्क सी बिस्मार्क सी को आप थोड़ा पॉइंट आउट करके मार्क आउट कर लीजिए, क्योंकि बिस्मार्क नाम सुनने से लगता है कि अच्छा ये यहाँ पे कैसे हो सकता है, ये इसका पार्ट कैसे ही होगा, ठीक है। तो बिस्मार्क ऑल्दो नाम रख दिया गया है, ये पैसिफिक ओशन में, इतना आप याद रख लीजिएगा। सोलोमन सी जो है, सोलोमन सी भी आपको पैसिफिक ओशन में ही मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा आपको? पपुआ न्यू गिनिया के राइट हैंड साइड पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। देन कुछ और यहाँ पे है, जैसे तास्मान सी। तास्मान सी आप देखिए ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इसकी कोस्ट लाइन आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ शेयर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ओशंस हैं इन दी पैसिफिक ओशन। और एक क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी ने पूछा था, जिसमें उन्होंने पूछ लिया था फॉलोइंग सिटीज़ को साउथ ईस्ट एशिया के साउथ से नॉर्थ में अरेंज करना है। तो सी द रीज़न वाई आई पुट दिस क्वेश्चन इज कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कुछ आप सीज को देख रहे हैं या ओशंस को देख रहे हैं, तो आप जब भी मैप्स को पढ़े तो आइसोलेशन में ना पढ़े, ठीक है। आप फिलीपीन को देख रहे हैं तो आप उसको भी थोड़ा जूम आउट करके देख सकते हैं, इंडोनेशिया को भी देख रहे हैं
तो आसपास की चीज़ें देख लिया, मलेशिया को भी आप देख रहे हैं, और थाईलैंड, वियतनाम, कुछ भी आप चीज़ें देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें ध्यान दे के पढ़ेंगे ना, तो आपकी एक बार में 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई पुट दिस क्वेश्चन, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैप जब पढ़ रहे हो तो आप चाहे कि उसके आसपास की सारी जोग्राफिकल फीचर्स है आप ऑब्जर्व कर ले, और अगर आपने ऑब्जर्व किया होता तो आप इजिली आंसर भी कर पाते, जिसका आंसर होता सी। देन हम इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। इंडियन ओशन में आपको मेजरली ये 5 सीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडियन ओशन तीनों आपके जो सीज हैं, ओशंस हैं इन द वर्ल्ड, उसमें तीनों में सबसे छोटा है, ठीक है। और इसके अंदर आपको कौन कौन से मिलेंगे, अंडमान सी देखने को मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, लक्षद्वीप सी मिलेगा, रेड सी मिलेगा, और तिमोर सी मिलेगा, ठीक है। और चूंकि ये इंडियन ओशन में, तो आई होप आप इससे रूबरू होंगे, आपने काफ़ी बारी देखा होगा, ठीक है। हम दूसरे मैप्स में भी यहाँ पे अगर लोकेट करें तो एज यू कैन सी अरेबियन सी तो इंडिया से इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। देन लक्षद्वीप सी आपको यहाँ पे मिलेगा, और लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको कुछ इधर नजर आएंगे, ठीक है। और अंडमान सी आपको यहाँ पे अंडमान और निकोबार के करीबन मिलेगा, ठीक है। हियर यू कैन सी दी अंडमान सी। और ये है आपका रेड सी। तो रेड सी भी किसका पार्ट है, रेड सी आपके इंडियन ओशन का पार्ट है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ओशन देख रहे हैं, दिस इज इंडियन ओशन, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो और हमने अभी तक अंडमान सी देख लिया, अरेबियन सी देख लिया, लक्षद्वीप सी देख लिया, रेड सी देख लिया, तिमोर सी देख लेते हैं। तो तिमोर सी अगर आप देखें तो तिमोर सी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हमने अभी तक जावा सी देखा था, सेलेब सी देखा था, राइट, बंदा सी देखा था, आरफोरा सी देखा था, तो ये सारे पैसिफिक ओशन के पार्ट है। लेकिन ये तिमोर सी है, ठीक है, ये इधर वाला जो पूरा रीजन है ऐसे, ये तिमोर सी आपके इंडियन ओशन का पार्ट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, दैट इज वाई आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग दिस, ठीक है। देन यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सी रिवर कौन सी सी में या ओशन में फ्लो कर जाती है। तो सी हमने ऑल्दो इस लेक्चर में ये रिवर्स कवर नहीं करा है, अगर आप चाहेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको एटलीस्ट ये पता होता कि ये मेकोंग रिवर कहाँ फ्लो करती है, ये कौन कौन सी कंट्री से पास करती है, और अगर आपको अंडमान सी की थोड़ी बहुत जोग्राफिकल लोकेशन का आइडिया होता, तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड, ठीक है। अब आपको पता है कि मेकोंग उधर चाइना से गुजर रही है, तो चाइना से गुजर रही है तो शायद वो पैसिफिक में तो जा सकती है, लेकिन अंडमान सी जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है वहां तो नहीं आ सकती। तो आप ऑटोमेटिकली इसको स्ट्राइक आउट कर सकते थे, और इसको स्ट्राइक आउट करते तो आपका ये वाला और ये वाला ऑप्शन चला जाता, आपके पास 3 और 4 बचता। और 3 अगर आप जान रहे हैं कि ठीक है वोल्गा कैस्पियन में जाती है, दैट शुड बी करेक्ट। और जो 4 है आपका जाम्बेजी, अगर आप जाम्बेजी जानते हैं कि अफ्रीका में कहीं ना कहीं बहती है, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता गैस वर्क करना कि हाँ ये इंडियन ओशन में तो जा सकती है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो उससे अगर आप चाहते तो 3 आंसर यानी कि सी आंसर ला सकते थे। लेकिन ऑफ कोर्स आपको बस ये नॉलेज नहीं होनी होती कि ये लोकेशन कहाँ है, आपको साथ ही साथ थोड़ा बहुत इन रिवर्स का भी आइडिया लेना होता। बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर हम एक और मेनेमोनिक की बात कर लेते हैं, दैट इज द रेड सी। रेड सी के लिए आप सिड सी याद रख सकते हैं, सीड जैसी। और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी, आपको ये 6 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, एंड हियर इज द यमन, और ई से आपको मिल जाएगा इजिप्ट, और दूसरा जो ई है उससे आप इरिट्रिया याद रख सकते हैं। देन एस फॉर सुडान, और डी फॉर जिबूती, ठीक है। जिबूती अपने आप में एक बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री बेसिस मिलेंगे आपको अलग अलग कंट्रीज़ के, इसलिए आपको इसको भी याद रखना ज़रूरी है। और पूरा जो ये एरिया है, ये जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, और सऊदी अरेबिया आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यूपीएससी इस रीजन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है, तो आप याद रख लेंगे। और एक और ओशन जो हमने कवर एक और सी जो हमने कवर करना छोड़ दिया था इन दी साउथ अटलांटिक, वो है आपका अर्जेंटीना सी। वो आपको अर्जेंटीना के पास ही मिलेगा, ठीक है, इसकी जो कोस्ट लाइन है आपको अर्जेंटीना से शेयर करती हुई मिलेगी। एंड दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, और आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक